लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने भी इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेजा है। जुलाई 2025 में संभाला था उपराज्यपाल का पद। करीब 9 महीने बाद पद छोड़ने का फैसला लिया है। इस्तीफे के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। नए उपराज्यपाल की नियुक्ति पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। तो राजीव तिवारी हमारे साथ में पॉलिटिकल एडिटर फोन लाइन पर लगातार बने हुए हैं। राजीव, पश्चिम बंगाल की बात हो गई, बिहार की बात हो गई, अब बात लद्दाख की। आखिरकार यहाँ पर इस्तीफे के पीछे क्या कुछ वजह है? देखिए, अभी चीजें पीछे कारणों का हवाला नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि समय समय पर इस तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, बदलाव होते रहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि इससे पहले भी कई जो दूसरे राज्य के जो गवर्नर हैं उनको दूसरे राज्य का चार्ज दिया जाता है, बदल दिया जाता है। लेकिन जो रिजाइन दिया गया है, इसके पीछे एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। तमाम जो सीनियर लीडर हैं उनके जो ऑफ कैमरे जो बयान आ रहे हैं, एक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। जो कुछ नए ऐसे सीनियर लीडर हैं जिनको राज्यपाल की और उपराज्यपाल की जिम्मेदारी देने की लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी, तो जल्दी ही वो नाम सामने आ जाएंगे। अब चूंकि पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो वहां पर विधानसभा चुनाव होना है और वहां पे टीएमसी की सरकार है। कुछ जो पहले आपने देखा होगा कि टीएमसी की जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर, केंद्र सरकार पर और तमाम जो संवैधानिक पद पर वहाँ के राज्यपाल की बात कीजिए या दूसरे लोगों की बात कीजिए, समय समय पे आरोप लगाती रहती हैं। और उनका सीधे तौर पे ये कहना रहता है कि चुनाव, विधानसभा चुनाव जो होना है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, एक तरफा चुनाव ना हो। चुनाव आयोग को भी उन्होंने कटघरे में खड़ा किया था। तो उसी क्रम में इसे देखा जा रहा है। और जहाँ तक लद्दाख की बात है तो देखिए, लद्दाख में उपराज्यपाल जो है उनसे भी, उनका भी जो रिजिग्नेशन हुआ है। माना जा रहा है कि वहां पर किसी को जल्दी बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। और सिर्फ जो कानून व्यवस्था होती है, जो सरकार होती है, जो गाँव के राज्यपाल होते हैं, उनको बहुत सी चीजों को देखना होता है। लेकिन दो प्रमुख राज्यों के राज्यपालों का इस तरह से इस्तीफा देना एक ही टाइमिंग पर, पहले शायद पश्चिम बंगाल में और अब लद्दाख से, इसे हम कैसे देखें? यहाँ पे उपराज्यपाल की बात कर रही हूँ। बिल्कुल आपने देखा, अगर लद्दाख की बात की जाए तो केंद्र शासित राज्य है और वहाँ पर जो है जो उपराज्यपाल है उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और आपने देखा होगा पिछले दिनों जो लगातार वहाँ पे जो गतिविधियां जो बदली हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, तमाम ऐसे सवाल हैं जो लेकर के समय समय पर वहाँ पे खड़े होते रहे हैं। अब माना जा रहा है कि जल्द ही किसी को बड़ी जिम्मेदारी देकर के वहाँ भेजी जा सकती है। किसी नए राज्यपाल को वहाँ नियुक्त किया जाएगा जो आने वाले समय में जो स्थितियाँ, बॉर्डर क्षेत्र की जो स्थितियाँ जो क्रिटिकल है उनको जो कंट्रोल कर सके। जो आम जनमानस है वहाँ पर सिचुएशन और वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उन तमाम चीजों को जो रुकावटें आ रही हैं, जो बाधाएं आ रही हैं, उनको सही तरीके से देख सके। इस वजह से माना जा रहा है, यही वजह है कि ये बदलाव हुआ है। अब जहाँ तक पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव है वहाँ ढेर सारी चीजें बदलनी है। तो अब देखिए वहाँ पे राज्यपाल किसको बनाया जाता है, क्योंकि चुनाव बड़ी जिम्मेदारी होती है और चुनाव के पहले टीएमसी की सरकार है तो राज्यपाल पे भी तरह तरह के सवाल खड़े कर रही थी। राजीव, कुछ राजनीतिक हलकों में चर्चा ये भी है, यदि लद्दाख के सिनेरियो में बात करें तो प्रशासनिक मतभेद वहां पर बढ़ चुका था। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी के लिए।